गुड मॉर्निंग। नवंबर का महीना शुरू होने को है और हल्की सी ठंड ऊपर से शुरू हो चुकी है। तो ये टाइम होता है अपने किचन गार्डन में खूब सारी तैयारियां करने का, नए सीज़न का वेलकम करने का और बहुत सारे काम करने का। उन्हीं में से एक काम होता है खूब सारे सीड्स लगाने का, ताकि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ें हमें अच्छी अच्छी गार्डनिंग में से खूब सारी वेजिटेबल्स हार्वेस्ट करने को मिल जाएं। तो ऐसे ही आज हम सीड्स सो करने जा रहे हैं फूल गोभी के, कॉलीफ्लावर के, जिसको हम अपने बड़े आराम से अपने इस टेरेस गार्डन में उगा सकते। तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक ऐसे बर्तन की। मिट्टी का ये एक बर्तन है, आप किसी भी चीज़ में इसको ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए होंगे सीड्स, जैसे कि ये मेरे पास देसी गोभी के बीज हैं। आपके यहाँ आसपास हॉर्टिकल्चर की दुकानें होंगी तो वहाँ से आजकल ये सीड्स बिल्कुल आराम से आपको मिल जाएंगे, या फिर ऐसे पैकेट में भी आपको सीड्स मिल जाते हैं, जो कि सब 60 और 70 रुपये में काफ़ी सीड्स आ जाते हैं। ये इम्पोर्टेड होते हैं, इनको भी आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ ये देसी सीड्स लगाने जा रही हूँ। उसके लिए पहले मैं तैयार कर रही हूँ मिट्टी कोई ज़्यादा खास तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ मेरी एक गार्डन सॉइल है और इसमें मैं 2 चुटकी हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी एंटीबैक्टीरियल का काम करेगी। और इसके साथ ही मैं आधा चम्मच ट्राइकोडर्मा डाल रही हूँ। ट्राइकोडर्मा ये एंटी फंगल का काम करेगा। ये भी आपको आपकी हॉर्टिकल्चर शॉप से आराम से मिल जाएंगे। इस मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद मैं अपने इस पॉट में ये मिट्टी भर देती हूँ। इसको अच्छे से लेवल कर लीजिए, ज़्यादा दबाइए नहीं। आपको जिस भी बर्तन में इस सीड ट्रेज भी आती हैं, अगर आपको उसमें कंफर्टेबल लगता है तो आप उसमें भी हर एक पॉकेट में एक एक सीड डाल सकते हैं। लेकिन मुझे ये वाला मेथड इजी लगता है तो मैं इसी के साथ ग्रो करती हूँ। तो ये मैंने अच्छे से अपनी मिट्टी इस पॉट में लेवल कर ली है। और मैं अपने कुछ सीड्स अपने हाथ में ले रही हूँ। और ये सीड्स हैं। वैसे तो ये सीड्स गोभी के काले रंग के होते हैं जब खुद के प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब मार्केट से मिलते हैं तो आपको कुछ इस तरह से प्रोसेस्ड मिलेंगे, जिन पर इन्होंने मेडिसिन लगा के अच्छे से प्रोसेस करके सेव किए होते हैं, ताकि जब भी हम इनको सो करें तो हमें किसी तरह की दिक्कत ना हो और आराम से ये ग्रो कर सकें। तो मैं एक एक सीड उठाती जाऊंगी और छोटी सी पॉकेट बना के उसमें डालती जाऊंगी। 1-1 इंच की दूरी पर मैं इनको डाल रही हूँ। इनको ज़्यादा गहरा नहीं करना होता है, सिर्फ आधा सेंटीमीटर ही नीचे हमारा जाना चाहिए। ज़रा सा फिंगर से प्रेस किया और इसको डाल दिया। ज़रा सा फिंगर से प्रेस किया, पॉकेट बनाई और डाल दिया। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर मैं इनको लगाती जा रही हूँ। इससे क्या होगा कि इनको ग्रो करने में स्पेस भी मिलेगी और ये अच्छे से ग्रो भी कर पाएंगे। और जब मैं इनको दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी तो मुझे इनको उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं इतने से पॉट में मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सीड्स लगकर तैयार हो गए हैं। और जितने बाकी के सीड्स रहेंगे मैं उनको दोबारा से पैकेट में ही डाल दूंगी
क्योंकि ये गोभी के सीड्स हर एक 15-20 दिन के बाद डालते रहते हैं ताकि हमें कंटिन्यू हार्वेस्टिंग गोभी की मिलती रहे। तो इन सीड्स को मैं हल्की हल्की मिट्टी से ऐसे ढक दूंगी। ढकना ज़रूरी होता है ताकि ये गर्मैश से मिट्टी की और जो हमारी मौसम में गर्मी रहती है और थोड़ा डार्कनेस की वजह से ये ग्रो जल्दी करते हैं। इतना करने के बाद अब इसमें बारी है पानी देने की। तो पानी भी हम पूरे हल्के हाथ से देंगे, ये नहीं कि पाइप लिया और इस पर पानी छोड़ दिया। हल्का हल्का पानी हाथ में लेते रहेंगे और उसको पूरे का पूरा हम भर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि मिट्टी हमारी गीली रहेगी, सीड्स को मॉइस्चर मिलेगा, गर्माहट मिलेगी और जिससे कि ये हमारे 3-4 दिन में ही सीड्स ग्रो कर जाएंगे। तो बहुत ही हल्के हाथों से मैं एक बार में पूरा पानी दे देती हूँ ताकि पानी नीचे तक चला जाए और मुझे नेक्स्ट 3 से 4 दिन के लिए पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। इतना करने के बाद मैं इसको ऐसे ढक कर रखूँगी 3 दिन के लिए और इसको 3 दिन के बाद ही देखूँगी कि इसमें से सीड स्प्राउट हो रहे हैं या नहीं, और फिर 3 दिन के बाद ही ये ऊपर का कवर मैं इसको हटा दूँगी। तो ऐसे ही सेम तरीके से हम ये कैबेज के सीड्स भी लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सीड ट्रे तैयार कर ली है जिसमें मैंने मिट्टी डाल ली है, लेकिन सीड ट्रे में मिट्टी डालने के बाद हमें मिट्टी को पहले ही गीला करना होता है। तो इसमें से मैं कुछ सीड्स लेती हूँ। ये सीड्स भी प्रोसेस्ड होते हैं लेकिन ये अपने ओरिजिनल कलर में ही रहते हैं। तो हर एक पॉकेट में मैं एक एक सीड रख रही हूँ। सीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप एक पैकेट एक ही बार में सो कर लेंगे तो इतने आपके टेरेस पे जगह भी नहीं रहती और ये पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हमें कंटिन्यू हार्वेस्टिंग करने के लिए आप 15-15, 20-20 सीड्स लगाते रहिए हर एक 20 और 25 दिनों के बाद। तो मैं हर एक पॉकेट में एक एक सीड रख रही हूँ। बहुत छोटे होते हैं तो इनको ज़्यादा गहराई में भी नहीं हमें सो करना होता। अगर पता चले कि हम ज़्यादा गहरा इसको हम दबा देते हैं और हमारा सीड निकलकर बाहर ही नहीं आता। तो हर एक सीड ग्रो करने का अपना एक नियम रहता है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको सीड ग्रो करने में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मैंने हर एक पॉकेट में एक एक सीड डाल दिया है, जितने भी बाकी रहते हैं उनको मैं वापस डाल देती हूँ। और हर एक सीड को मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी से ढक रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादा गहरा नहीं हमें इसको दबाना होता, हल्की हल्की सी मिट्टी मैं इनके ऊपर डाल रही हूँ ताकि बस सीड्स मेरा ढक जाए। आई थिंक ये सीड्स मेरे सारे कवर हो गए हैं। तो वही हल्के हाथ से मैं कुछ कुछ बूंदें इस पे दोबारा लगा रही हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, जब मैं इसको ढकूंगी 3 दिन के लिए तो मुझे इसमें बार बार उठा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे सीड्स और मिट्टी गीली है कि नहीं है। ये आप अश्योर हो जाते हैं 3 दिन के लिए कि आपकी मिट्टी गीली रहेगी, मॉइस्चर ही रहेगा इसमें। 3 दिन के बाद आपको कवर से उठाएंगे तब आपको महसूस होगा कि आपकी मिट्टी अभी भी मॉइस्चर है और उसमें सीड अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको थर्मोकोल की मोटी मोटी शीट से ढक दिया है क्योंकि मेरे पास अभी यही अवेलेबल था। आप इसको कार्डबोर्ड से भी ढक सकते हैं, किसी कपड़े से भी कवर कर सकते हैं, जैसे भी आप कवर करना चाहें ये आपकी चॉइस है। तो इसको 3 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि इसका क्या रहता है।
फूल गोभी की सीडलिंग ही तैयार की जाती है, ये नहीं है कि मिट्टी में उसको डायरेक्ट लगा दें। जैसे ही सीडलिंग 20 और 25 दिन की हो जाती है तो हम उसको ऐसे बड़े बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर लेते हैं। इसकी अच्छी सी मिट्टी बनानी होती है, खूब सारी खाद देनी होती है। उसके बाद हम अपने ये प्लांट्स ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। ये प्लांट मेरे 1.5 महीने के हैं। 20 दिन इसको सैपलिंग तैयार होने में लगे और उसके 1 हफ्ते बाद मैंने इसको इस बड़े से पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी इनकी ग्रोथ भी उतनी ही बढ़िया होती जाएगी। ये 3-4 प्लांट मैंने अगस्त महीने में ट्रांसप्लांट कर दिए थे और कुछ उसमें से प्लांट्स मैंने अपने वहाँ प्लॉट में जो खेत बनाया है वहाँ पे शिफ्ट किए थे। ये ग्रो बैग थोड़ा बड़ा है तो इसमें अच्छे से ग्रोथ भी ज़्यादा और हेल्दी हो रही है। जितना बड़ा आपका चौड़ा ग्रो बैग होगा आपको फसल हार्वेस्टिंग उतनी ही अच्छी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हर एक 15-20 दिन के बाद आप सीड्स लगाते रहिए और कंटिन्यू कॉलीफ्लावर और कैबेजेस की हार्वेस्टिंग लेते रहिए।